चैनल आज हम जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स की कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर दोज विच आर एसोसिएटेड विद द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट मैकेनिकल फोर्सेज एंड लोड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल में के लिए होती है जिसमें उसकी एबिलिटी चेक की जाती है मटेरियल की कि वो उसमें कितना मैकेनिकल फोर्स और लोड को अप्लाई कर सकते हैं। सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इंक्लूड डिफरेंट टाइप की है। एक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, एलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, क्रीप, हार्डनेस। ये सब इन मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जानेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, एलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, मेलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, क्रीप एंड हार्डनेस। इन सब के बारे में जानेंगे। अगर हमको आता है लिखने के लिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है मेटल्स की, तो मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हमको इन्हीं को लिखना है। एक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, एलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, क्रीप और हार्डनेस। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल that describes its ability to resist external force without breaking or deforming। स्ट्रेंथ जो होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। वो क्षमता होती है जिसको हम कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई उसको टूटे हुए या डिफॉर्म किए हुए। इसका एग्जाम्पल है वायर और रॉड। ये एक इसमें स्ट्रेंथ निकालते हैं कि किसी भी वायर को हम कितना खींच सकते हैं, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं बिना कुछ टूटे हुए। किसी रॉड को भी उसमें कितना एक्सटर्नल लोड लगा सकते हैं बिना कुछ टूटे हुए। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिस्क्राइब्स इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेज विदाउट ब्रेकिंग और डिफॉर्मिंग। एग्जाम्पल अ वायर एंड अ रॉड। नेक्स्ट है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? अ मटेरियल्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्मिंग। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, वो उसकी टेंडेंसी होती है जब किसी भी मटेरियल में अगर कोई लोड लगाया जाए उसको छोड़ करके वो अपने ओरिजिनल शेप में आने में कितनी उसकी टेंडेंसी होती है, इसको स्टिफनेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, वेट, क्ले। ये जो होते हैं इनमें क्या होता है, इस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इसमें कुछ खिंचाव आएगा। इस खिंचाव आने के बाद इसमें जब इसको छोड़ेंगे तो उसका ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचने में क्या उसकी टेंडेंसी होती है, उसी को हम स्टिफनेस बोलते हैं। सो स्टिफनेस अ मटेरियल्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। एग्जाम्पल स्टील, रबर, एल्यूमिनियम एंड वेट, क्ले। नेक्स्ट है एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी क्या होता है? एलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर अ फोर्स और लोड इज रिमूव्ड। एलास्टिसिटी वो एबिलिटी होती है मटेरियल की जो किसी भी मटेरियल में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगाया जाए उसको हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको हम एलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है रबर बैंड्स, स्प्रिंग टॉयज, स्प्रिंग मैट्रेस। इनको ऐसा है कि अगर हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या लोड लगाएं तो इसको जब छोड़ेंगे, हटाएंगे तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। सो elasticity is the ability of a material to return its original shape and size after a force or load is removed। एग्जाम्पल है रबर बैंड्स, स्प्रिंग टॉयज एंड स्प्रिंग मैट्रेस। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू डिफॉर्म परमानेंटली व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग। प्लास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जिसमें उसकी सॉलिड को चेक किया जाए कि उसका डिफॉर्म परमानेंट के लिए कि इसकी कोई स्ट्रेस को बिना कोई टूटे हुए। जैसे कि एग्जांपल है बेंडिंग और पाउंडिंग अ पीस ऑफ अ मेटल इनटू अ न्यू शेप इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। जैसे कोई बेंडिंग है, कोई चीज़ को बेंड करके उसको अगर हम फोर्स लगा दिया जाए तो जो तो अपनी पोजीशन में आ जाती है सिर्फ, तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। सो बेंडिंग एंड पाउंडिंग या पाउंडिंग अ पीस ऑफ मेटल इनटू अ न्यू शेप इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी हो जाता है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अ मटेरियल्स एबिलिटी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली परमानेंटली बिफोर ब्रेकिंग। डक्टिलिटी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जो कि डिफॉर्म करता है प्लास्टिकली में परमानेंटली बिना कोई टूटने के पहले।
इसके जिसके पॉइंट और भी हैं। अ डक्टाइल मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड आर बेंट विदाउट ब्रेकिंग, इट कैन बी ड्रॉन इनटू शेप्स लाइक वायर्स विदाउट फ्रैक्चरिंग। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम स्ट्रेच करें या बेंड करें तो उसमें बिना कोई टूटे हुए वो शेप में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि वायर कोई बिना टूटे हुए हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल मटेरियल। कॉपर और एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज अ मटेरियल्स टेंडेंसी टू फ्रैक्चर व्हेन स्ट्रेच्ड विथ लिटिल इट टू नो डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग। ब्रिटलनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसमें ये बताता है कि उसको अगर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, उसमें हैमर से ठोकर किया जाए तो उसमें कोई स्ट्रेस के द्वारा फ्रैक्चर होते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्लास, कंक्रीट, टाइल, स्टोन एंड सेरामिक, ये ब्रिटलनेस कहलाते हैं। तो ब्रिटलनेस इज अ मटेरियल्स टेंडेंसी टू फ्रैक्चर व्हेन स्ट्रेस विथ लिटिल टू नो डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग। नेक्स्ट है malleability. Malleability is a physical property of a solid to bend or be hammered into another shape without breaking. Malleability वो मटेरियल होती है, वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि जब किसी भी सॉलिड मटेरियल में अगर हम कोई हैमर के द्वारा उसको अटैक करते हैं तो उसके द्वारा बिना कोई टूटे हुए शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो अ malleable मटेरियल मे बी फ्लैटेंड इनटू अ थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग। ये क्या शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होता है मेलिएबल मटेरियल होते हैं। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू बेंड और बी हैमर्ड इनटू अनदर शेप विदाउट ब्रेकिंग। इफ मेलिएबल अ मटेरियल मे बी फ्लैटेंड इनटू अ थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग। एग्जाम्पल इज द गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? मेलिएबल मटेरियल होते हैं। फिर आता है टफनेस। टफनेस क्या होता है? So toughness, the ability of the material to withstand stress, resist fracture due to high impact loads. Without fracture is knowing toughness. Toughness होता है मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जिसमें कोई भी स्ट्रेस या किसी भी इम्पैक्ट लोड लगाया जाए, उस इम्पैक्ट लोड में बिना कोई टूटे हुए उसको सहने की क्षमता को टफनेस बोलते हैं। जैसे अ कैरियर बैग हैज हाई टफनेस बिकॉज इट कैन स्ट्रेच्ड a lot before breaking. There are resilience. Resilience is the ability of a system or organization to absorb, adapt to recover the disruptive event. Resilience वो होता है एबिलिटी होती है सिस्टम के, उसको जो उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। क्रीप। क्रीप में बी डिफाइंड एज अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। क्रीप को हम डिफाइन कर सकते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होता है डिफॉर्मेशन में और उसमें एलिवेटेड टेम्परेचर और कांस्टेंट स्ट्रेस होता है। हार्डनेस। हार्डनेस इज द मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और पेनिट्रेशन बाय अ पॉइंटेड टूल। किसी भी टूल में उसका हार्डनेस, मजबूती को चेक किया जाए, मटेरियल्स की एबिलिटी जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फॉर्म में हो उसको हम प्लास्टिक हार्डनेस बोलते हैं। तो इसको डिटेल से एक बार और समझेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मेटल्स। The mechanical properties of the metals are those which are associated with the ability of the material to resist mechanical forces and loads. These mechanical properties of the metal include. This is mechanical properties of metal. First is the strength, stiffness, elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, hardness. This is mechanical properties of metals. First is the strength. Strength is a mechanical property of a material that describes its ability to resist external forces without breaking or deforming. Example is the a wire and a rod. Next is the stiffness, a material's tendency to return to its original shape after being deformed. Example is the steel, rubber, aluminium and wet clay. Next है elasticity. Elasticity is the ability of a material to return its original shape and size after a force or load is removed. Example is the rubber bands, spring toys, spring mattress. Next is the plasticity. Plasticity is the ability of a solid to deform permanently
when subjected to stress without breaking. Example, bending or pounding a piece of metal into a new shape in is an example of plasticity. Next is the ductility. Ductility is a material's ability to deform plastically permanently before breaking. A ductile material can be stretched or bent without breaking. It can be drawn into shapes like wires without tending, fracturing. Example is the copper and aluminium are ductile material. Next is the brittleness. So, brittleness is the material's tendency to fracture when stretched with related to no deformation before breaking. Example is the glass, concrete, tile, stone, and ceramics is the brittleness material. Next is the malleability. Malleability of the physical property of a solid to bend or be hammered into another shape without breaking. If malleable, a material may be flattened into a thin sheet by hammering or rolling. Example is the gold, silver, aluminium, copper, are malleable materials. Next is the toughness. The ability of the material to withstand stress, resist fracture due to high impact loads without fracture is known as toughness. Example is the a carrier bag has high toughness because it can stretch a lot before breaking. Next is the resilience. Resilience is the ability of a system or organization to absorb, adapt to, and recover from a disruptive event. Next is the creep. Creep may be defined as a time dependent deformation at elevated temperature and constant stress. Next is the hardness. Hardness is a material's ability to resist plastic deformation or penetration by a pointed load. This is called mechanical properties of metals.